नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश पाटीदार, न्यूरोथेरेपी एंड हेल्थ कंसल्टेंट फ्रॉम जलगांव। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। अभी कुछ दिनों से लॉकडाउन के चलते कई पेशेंटों के फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं जिसमें वो ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछ रहे कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, तकलीफ़ हो रही है। तो जितना हो सके हमें सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना है। इस कंडीशन में हमने हमारे सेंटर्स को बंद रखा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए है। इस लॉकडाउन के चक्कर में आज आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि हम अलग अलग बीमारियों के बारे में इसका डिस्कशन करेंगे, उनके लिए कुछ टेक्निक्स है, न्यूरोथेरेपी की जो टेक्निक्स है, न्यूरोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट्स है, उनको हम घर पर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट से हमारा है वो कमर दर्द, क्योंकि जितने भी फ़ोन आए हैं उसमें से ज़्यादातर पेशेंट्स कमर दर्द से ही परेशान हैं। तो इसी टॉपिक को हमने पहले दिन लिया हुआ है। तो कमर दर्द के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी है। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमें उसे आपको थोड़ा सा समझना है कि कमर दर्द क्यों होता है। तो कमर दर्द होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आपकी जो स्पाइनल है या स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर कोई डिफेक्ट हुआ है, चाहे जो स्पाइन वर्टेब्रा होते हैं, जो मनके होते हैं, उनके बीच में गादी हुई, गादी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं, या गादी बाहर आ सकती है, कोई एनुलर टीयर हो सकता है, या हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। तो ये एक मेडिकल टर्म की लैंग्वेज है, जिसको लोकल भाषा में या हम कहें तो या तो मनके में गैप आना या नस दबना, ये हम बोल सकते हैं। तो ये कमर दर्द होने का कारण ये भी है। दूसरा, कमर दर्द होने का कारण मस्कुलर स्पाज्म के कारण भी कमर दर्द हो सकता है। हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन फिर भी कमर दर्द हो रहा है, इसका मतलब हमारे मसल्स वीक हो चुकी है, कमर के या बैक के मसल्स, तो उनके कारण भी कमर दर्द हो सकता है। कमर दर्द बैक के मसल्स या कमर के मसल्स कमजोर होने के कारण बहुत सारा हो सकता है। या तो हैवी वर्क हो सकता है, या खास करके लेडीज से जो किचन में कंटिन्यू खड़े रहने का काम है, या कुछ लोग जो कंटिन्यू बैठने का काम करे, उसमें भी मसल्स के अंदर थकावट आती है, तो उसके कारण भी कमर दर्द हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है आपके पेट के अंदर गैस का बनना, यानी कि आपका एब्डोमिनल एरिया है उसके अंदर गैस भी बन रही है, तो भी आपको कमर दर्द हो सकता है। उसे चेक करने के लिए आप नाभि के आसपास, अपने नेवल है उसके आसपास हाथ लगा कर देखिए, थोड़ा सा दबा कर देखिए, आपको सीवियर दर्द होगा नाभि के आसपास। इसका मतलब है कि आपकी नाभि अपसेट हो चुकी है, और उसी के साथ आपको कमर में भी रिफ्लेक्शंस के साथ साथ दर्द शुरू होगा। तो ये कॉमन कारण है जो दर्द के। दूसरी चीज है, कभी कभी कोई हैवी लिफ्टिंग वगैरह किया आपने, कोई वजन उठाया झटके से, कोई बाल्टी उठाई, या कुछ भी आप झुक के एकदम अपनी पोजीशन में वापस नॉर्मल पोजीशन में आते, तो उसमें भी चमक आ जाती है। तो चमक आने का कारण ये है कि हमारे जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उसके अंदर एक इलास्टिसिटी होती है, यानी कि वो खिंचाव होता है। जब भी हम कोई मूवमेंट्स करते हैं, कोई दूसरी अपनी उस पोजिशन से दूसरी पोजिशन में जाते हैं, तो मसल्स के अंदर तनाव होता है, और वापस हम जब नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो मसल्स वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मसल्स फाइबर है उसमें से कुछ फाइबर्स वीक होने के कारण वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ पाते और वहीं अटक जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी चमक वगैरह आ सकती है, मस्कुलर केच आपको आ सकता है, तो उसके कारण भी आपको कमर दर्द हो सकता है। दूसरी चीज है कि हमारे पोस्चर के कारण, हमारे उठने बैठने के तरीके के कारण भी कमर दर्द हो सकता है, तो उससे भी हमें सबसे पहले सुधारना होगा। आपको बैठने के टाइम पे कंटिन्यू लंबे समय तक बैठना नहीं है। यदि कोई लेडीज वगैरह किचन में लंबे समय तक काम कर रही, खड़े होकर काम कर रही है, तो उनको 20 से 25 मिनट के बाद रेस्ट करना जरूरी है। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपको लेटना, मसल्स को रिलैक्स देना जरूरी है, या तो बैठ कर या लेट कर, उसके बाद ही आप कंटिन्यू काम करिए। यदि लगातार आप बिना रेस्ट किए हुए काम करेंगे तो मसल्स के अंदर थकावट होगी, और वो थकावट इतनी बढ़ जाएगी आपको कि धीरे धीरे आपके मनके के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी गादी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और कंडीशन बढ़ती जाएगी। तो आज हम कमर दर्द के बारे में कुछ ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट को आपको सिखाएंगे कि आप घर पर कैसे उस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप आसानी से उसको घर पर कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ आज जो हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ये लोअर बैक पेन के बारे में हम बात करेंगे। लोअर बैक पेन का दर्द आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप अपने बेड पर भी ले सकते हैं या नीचे कुछ भी चादर वगैरह बिछाकर भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में सिर्फ आपको 2 पिल्लों की ज़रूरत होगी। तो आइए हम ट्रीटमेंट सीखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले कमर दर्द के लिए तो लोअर पार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन हम बढ़ाएंगे, जिससे मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, और चाहे वो डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ के मसल्स में भी स्ट्रेंथ आएगी, तो वो धीरे धीरे आपका कमर दर्द कम होता जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शोल्डर से पिलो को टच करना है, उधर आपको सिर से टच करके रखना है। इधर भी आपको शोल्डर से टच करके और यहाँ पर सिर से टच करके पिलो रखना है, यानी कि एक त्रिकोण बनेगा। अभी हाथों को आपको ऐसे रखना है। ध्यान रहे आपके जो कान है, कान की सीध में आपकी एल्बो आने चाहिए। उससे ऊपर भी हो सकते चलेगा, लेकिन उससे नीचे नहीं रखना है। यदि फ्रोजन शोल्डर या और कुछ तकलीफ हो तो उसमें कंडीशन अप्लाई, आप हाथ को कैसे भी रख सकते हैं। यदि नॉर्मल हाथ है तो उसमें आपको इस पोजीशन में रखना है। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड पर एल्बो जॉइंट से लेके रिस्ट जॉइंट के बीच में 3 भागों में आपको बांटना है, और इसको हल्के से 6, पहले वाला जो भाग है उसको 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। हल्का ही प्रेशर देना, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड वाले पॉइंट्स को 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है, और तीसरे वाले पॉइंट्स को 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये हमारा एक राउंड हो गया। ऐसे आपको 6 बार रिपीट करना है। उसके बाद राइट हैंड में सेम वैसा ही करना है, 3 भागों में बांटना है और 6-6 सेकंड के लिए दबाना है। 6 सेकंड के बाद 3 पॉइंट दबाएंगे तो एक राउंड होगा, ऐसे 6 राउंड करना है। उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ में, जो पहले वाला पॉइंट्स है उसको 6 सेकंड के लिए, मिडिल वाले पॉइंट्स को 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है, और तीसरे वाले पॉइंट्स को 6 सेकंड के लिए प्रेस। ध्यान रहे जॉइंट से आपको नीचे लेना है, जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर नहीं करना है। ऐसे आपको 6 राउंड करना है, ये करना है। ये तो हुआ हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कि लोअर पार्ट्स में कैसे हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट कमर दर्द के साथ साथ लेडीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिनको पीरियड्स के टाइम पे लोअर एब्डोमेन पेन, साथ में कमर दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो वो भी ये ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं। ये जो अभी बात करी थी हमने ब्लड सर्कुलेशन के लिए करी थी, अभी हमें मस्कुलर स्ट्रेचिंग के लिए बात करना है। तो यदि आपको राइट साइड में कमर दर्द हो रहा है, साथ में इस वाले पॉइंट्स में भी आपको दर्द हो रहा है, तो इसकी स्ट्रेचिंग आपको कैसे करनी है। तो इसमें आपको दोनों थाई के नीचे आपको पिलो रखना है। अब आपको यदि राइट साइड में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, प्लस इस पॉइंट में भी दर्द है, तो आपको क्या करना है, इसका अपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड, राइट का अपोजिट लेफ्ट हैंड आपको यहाँ पर प्रेस करना है, और राइट थाई जिधर दर्द है उधर की थाई, क्रॉस वाला सिस्टम आपको इधर स्ट्रेचिंग करना है। ये स्ट्रेचिंग करके आपको थाई पर घुटने तक लेके जाना है, और इधर आपको एल्बो जॉइंट तक लेके जाना है। ऐसा 3 राउंड आपको स्ट्रेचिंग करना है। यदि दर्द आपको राइट में कम है और लेफ्ट में ज़्यादा है, तो आपको इसको लेफ्ट में करना है, यानी कि लेफ्ट के दर्द के लिए लेफ्ट थाई पर और राइट हैंड पर सेम वही आपको रिपीट करना है। इसको स्ट्रेचिंग करके 3 राउंड आपको करना है। यदि दोनों में ही दर्द हो रहा है आपको, और कमर में पूरी बैक में दर्द हो रहा है, तो आप दोनों साइड में पहले आपको लेफ्ट साइड का दर्द निकालना है, उसके साथ राइट साइड का दर्द निकालना है। ये स्ट्रेचिंग हो गई। इसके साथ साथ आपको उल्टा लेटना है। उल्टे लेट के हमें कैसे करना है आइए हम जानते हैं। नीचे वाला तकिए के ऊपर, ये पूरा तकिया ऊपर वाला ये पूरा दिखना चाहिए, नीचे का आधा दिखना है। इस प्रकार से हमें पिलो लगाना है, यानी कि इसको हम 1.5 पिलो बोलते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा फिजिकल रिलैक्सेशन देना है कमर को। तो पहले मिडिल जो हमारा स्पाइन है, जो लंबर का एरिया हमारा, उस पर 20 बार ऐसे हल्का सा घिसना है। ये वाले भाग से आपको घिसना है। 20 बार होने के बाद इस साइड में हमें 20 बार इधर लेना है, 20 बार इधर लेना है। अब इसको हमें रिलैक्सेशन के लिए ऐसे हल्का हल्का नीचे खींच के लेके जाना है, यानी कि आपको 3 से 6 राउंड भी आप इसको कर सकते हैं। हल्का ही प्रेशर लेना है, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। यदि यही ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आपको स्पाइन से रिलेटेड हो, चाहे मस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सभी में आपको राहत मिलेगी, और धीरे धीरे आपको 100% कमर दर्द आपका ठीक हो जाएगी। बस इसी प्रकार से आपको करना है। ये हो गया हमारा कमर दर्द के लिए ट्रीटमेंट। जैसा कि आपने देखा
आप ट्रीटमेंट सीख चुके हैं कि किस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट करना है। इसका जो रिजल्ट है आपको धीरे धीरे 1 या 2 ट्रीटमेंट में भी आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। और यदि लंबे समय तक आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम, चाहे वो गादी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी जो डिस्क है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो मनके से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी धीरे धीरे 100% आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यू करिए। इस ट्रीटमेंट से यदि आपको अच्छा लग रहा है, रिजल्ट लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिव्यू दें। अपने फैमिली मेंबर, अपने नज़दीकी जितने भी, उनको ये ट्रीटमेंट आप शेयर करिए ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिले। और आगे अनेक बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, तो उस बीमारी के लिए आपके पास अच्छे से जल्दी वीडियो पहुंचे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।